अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब उन हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ किताबुल्लाह में उसी दिन से जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया महीनों की तादाद 12 हैं और उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दुरुस्त और सही दीन है। तुम इन महीनों में अपने जानों पर जुल्म ना करो। हुर्मत वाले महीने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल में 12 महीने हैं, उनमें से 4 हुर्मत व अदब वाले हैं, 3 तो मुसलसल हैं यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और मुज़र का रजब जो जमादी और शाबान के दरमियान है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। नाज़रीन, साहब ने कहा कि रजब अल्लाह का महीना है, जबकि सच्चाई यह है कि रजब नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत में है, शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह का महीना है। नाजरीन, हदीस के जरिए पता चला कि अल्लाह का महीना रजब नहीं बल्कि मुहर्रम है। हाँ, यह भी याद रहे कि रजब हुर्मत वाले महीनों में से है, फजीलत और ताज़ीम वाला महीना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी फजीलत बढ़ाने के लिए गैर साबित शुदा चीज़ उसमें दाखिल कर दें, ये इस्लामी तालीम के साथ ज़्यादती है। नाज़रीन, माह रजब में रोज़ा रखने की वजह से उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आइंदा गुनाहों की हिफाजत होगी और क़यामत के दिन प्यासा नहीं होगा। ये बात भी किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी मौज़ूआत में जगह दी है, यानी गढ़ी हुई हदीसों में शुमार किया है, क्योंकि इसकी सनद में जो रिजाल मौजूद हैं वो सब के सब मुहद्दिसीन के यहाँ मजहूल और गैर मारूफ हैं, इसलिए ऐसी हदीसों पर एतबार नहीं किया जा सकता है। याद रहे कि माह रजब में रोज़ा रखने के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खासकर रजब के महीने में किसी भी सही हदीस से रोज़ा रखना साबित नहीं है। और बाज़ लोग जो ये एतक़ाद रखते हैं कि माह रजब में खासकर रोज़ा रखते हैं कि इन अय्याम में रोज़ा रखना अफजल है, वो जान लें कि शरीयत में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि खासकर रजब के रोज़े रखने में सारी की सारी अहादीस ज़ईफ़ हैं, बल्कि मौजू हैं। अहले इल्म उनमें से किसी पर भी एतमाद नहीं करते हैं। ये वो ज़ईफ़ नहीं जो फ़ज़ाइल में बयान की जाती हैं, बल्कि उनमें से आम अहादीस मौजू किज़्ब पर मुश्तमिल हैं। देख सकते हैं आप मजमूउल फ़तावा लिल कुबरा। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि रजब के रोज़े इसकी कुछ रातों में क़याम के मुताल्लिक जितनी भी अहादीस बयान की जाती हैं वो सारी की सारी किज़्ब और बुहतान हैं, यानी झूठी रवायतें हैं। आप उसको देख सकते हैं अल मनारुल मुनीफ सफ़ा नंबर 96 के अंदर। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह तबयीनुल अजब में लिखते हैं, माह रजब और उसमें रोज़े रखने के सिलसिले में कोई भी हदीस सही नहीं है और ना ही उसमें किसी खास और मुअय्यन दिन में रोज़ा रखने की सही हदीस मौजूद है और ना ही उसमें किसी मखसूस रात में क़याम करने की फजीलत से मुतालिक कोई भी सही हदीस वारिद नहीं है जो काबिल हुज्जत हो। और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से 27 रजब के रोज़े और उसकी रात में क़याम के मुतालिक दरियाफ्त किया गया, सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि 27 रजब का रोज़ा रखना और 27 रजब की रात क़याम करना, इसकी तख़सीस करना बिदात है और हर बिदात गुमराही है। आप इसको देख सकते हैं इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह के फतावा में। नाज़रीन, बिदात और गुमराही से बचना बहुत ज़रूरी है। हम किसी ऐसे काम को ना करें जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम को दीन समझ करके करते हैं और वो असल में दीन ही नहीं होता, जैसा कि माह रजब में किसी ख़ास दिन में ख़ास रोज़ा रखना, जबकि शरीयत इस्लामिया में कोई भी सही हदीस
نہیں ملتی ہے، جس سے یہ ثابت ہو کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا افضل اور سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بھی شخص بغیر کسی دن کو خاص کرے کوئی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کی دوری کر دے گا۔ آپ اس کو کسی بھی مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی فضیلت کو پانے کے لیے، جہنم سے دور ہونے کے لیے اور جنت کی طرف راغب ہونے کے لیے اس طرح کے کام آپ روزہ اس طرح کے رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں بغیر کسی دن کو خاص کیے ہوئے۔ انشاءاللہ آپ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔